ये देखिए, मैं अभी मारुंजी रोड पे हूँ। मारुंजी रोड जो हिंजेवाड़ी की तरफ जाता है लाइफ रिपब्लिक से। और इतना गंदा ट्रैफिक रहता है, इतना गंदा ट्रैफिक रहता है कि क्या बताऊँ कितना गंदा ट्रैफिक रहता है। और ये रोज का है। तो ये मैं सिर्फ आप लोगों को नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बोल रहा हूँ कि प्लीज इस बारे में किसी को पनिशमेंट जरूर दीजिए। और इस प्रॉब्लम को देख के मुझे कुछ याद आ गया। अभी रिसेंटली अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ था। ये देखिए, मैं अभी मारुंजी रोड पे हूँ। मारुंजी रोड जो हिंजेवाड़ी की तरफ जाता है लाइफ रिपब्लिक से। और यहाँ पे ये ट्रैफिक देखिए। अभी समय क्या हो रहा है? अभी समय लगभग 3 बज रहे हैं। और जब हम आए थे तब भी यहाँ 2 बज रहे थे, तब भी यही ट्रैफिक था। और अभी 3:30 बजे आए हैं दोपहर में, तब भी यही ट्रैफिक है। और यहाँ आजकल यही नौबत आ गई है कि स्कूल की बसें छूट रही है या लोग जा रहे हैं ऑफिसेज, तो पूरा दिन भर यहाँ लगभग ट्रैफिक रहता ही है। आप शायद रात को 10-11 बजे के बाद आएंगे तो आपको ट्रैफिक ना मिले। और जो लोकल पब्लिक होती है या आसपास के जो शॉप वाले हैं, वो कभी कभार वॉलेंटियर बन के ही ट्रैफिक सॉल्व करते हैं यहाँ, जैसे अभी कोई कर भी रहा है। और इतना गंदा ट्रैफिक रहता है, इतना गंदा ट्रैफिक रहता है कि क्या बताऊँ कितना गंदा ट्रैफिक रहता है। और ये रोज का है। और यहाँ पे रोड खुदे भी हुए हैं, खराब भी हैं, उनमें से पानी बह रहा है। न शायद ग्राम पंचायत का काम है, शायद स्टेट गवर्नमेंट का काम है, पता नहीं जिनका भी है, लेकिन कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हो। जबकि यहाँ से निकलने वाले हजारों लोग हैं। 1000-2000 तो मेरी ही सोसाइटी में रहते होंगे। और इस तरह के आपस में लोगों की लड़ाई भी हो जाती है, धक्का मुक्की भी होती है। और इस प्रॉब्लम को देख के मुझे कुछ याद आ गया। अभी रिसेंटली अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ था। और उसमें उस टाइम सोशल मीडिया पे भी, न्यूज़ में भी, और हर जगह आपको यही न्यूज़ देखने को मिल रही थी, सुनने को मिल रही थी कि प्लेन क्रैश हुआ है। उसके वीडियोस, फोटोज़, उसकी डिटेल्स, और लोगों का गुस्सा, मीडिया का गुस्सा, सभी का गुस्सा भी था। बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन सडनली वो न्यूज़ सारी गायब हो गई, या बंद हो गई, या पॉज हो गया जैसे। और ना लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया में, ना न्यूज़ में आ रही है कुछ, ना ये बताया जा रहा है ज़्यादा कि किस तरह से जांच हो रही है। हालांकि जांच भी बताई जा रही है उसमें कि 3 चरणों में जांच होगी। मतलब पहले फेज़ में ये रहेगा कि जो वो डॉक्यूमेंट्स और उसके सबूत खंगालेंगे, फिर उसके हिसाब से उसको चेक करेंगे दूसरे चरण में। और तीसरे चरण में जो सभी कुछ डॉक्यूमेंट्स और जो जानकारी निकाली है उसके हिसाब से ऑडिटिंग होगी। और उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि हर एयरलाइंस को 4 चरणों में, हर एयरलाइंस की कैटेगरी बनाई जाएगी कि अगर किसी एयरलाइंस की जांच होती है, या जो प्लेन क्रैश हो चुका है उसमें भी जो जांच नहीं हुई थी या जांच हुई थी, तो वो किस स्तर पे हुई थी। तो पहला स्तर मतलब कि ज़्यादा रेड अलर्ट वाला है, दूसरा थोड़ा मॉडरेट है, तीसरा उससे भी ज़्यादा मॉडरेट है, और चौथा मतलब कि अच्छा कि हाँ ये जांच में सही पाया गया और ये एयरलाइंस या ये फ़्लाइट उड़ सकती है। तो इस तरह की प्रोसीजर थी कुछ 15 दिनों की। लेकिन 15 दिन भी शायद हो गए, 7 दिनों की थी या 15 दिनों की थी। और वो 7 दिन और 15 दिन भी अब लगभग होने को आए। लेकिन न्यूज़ में और मीडिया में कुछ भी मुझे सुनने को ऐसा नहीं मिल रहा है। शायद आप लोगों को ऐसा मिल रहा हो या कहीं मिल रहा हो, तो मुझे भी बताइएगा कि डेली इसके बारे में कोई अपडेट दे रहा है, कोई चैनल, कोई न्यूज़, या कोई सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कोई नहीं दे रहा है। मतलब एयरलाइन और जो प्लेन की कंपनी थी उन्होंने अपना अपना मुआवजा दे दिया लोगों को। जो भी 1 करोड़ था, 1,10,00,000 था, वो दे दिया। लोगों को मिला नहीं मिला, जो भी है उसकी स्टेटस वो भी मुझे नहीं पता। तो लोग भी अपना अपने काम में बिजी हो गए। और जो मृतक लोगों के परिजन होंगे वो भी ऑब्वियसली गुस्से में होंगे, दुख में होंगे, या वो अपने लेवल पे कुछ कर भी रहे होंगे, तो उनकी न्यूज़ हमको नहीं मिल रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर कोई एयरप्लेन का क्रैश होता है, और वो भी इतना बड़ा होता है कि मतलब पूरी दुनिया के लेवल पे सबसे बड़ा कहना चाहिए, और इंडिया में तो ऑब्वियसली वो सबसे बड़ा है, लेकिन उस एयरलाइन को अभी तक, इस वक्त तक कोई पनिशमेंट नहीं मिली।
इवन उसकी एक फ्लाइट भी उस प्लेन क्रैश की वजह से कैंसिल नहीं हुई है या उसको रोका नहीं गया है अगली फ्लाइट को। तो उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ। 250 करोड़, 300 करोड़ या 500 करोड़ उस एयरलाइन ने या उस कंपनी ने दे दिए लोगों को, और उनने मुआवजा दे दिया एक प्रकार से। अब प्रोसीजर चल रही है, जांच बिठाई जा रही है, जांच चल रही है, लेकिन उससे क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या हुई, उनको क्या हुआ, वो जो लोग चले गए, इतने लोगों की जान चली गई, इतना नुकसान हुआ, इतना हो हल्ला हुआ, लेकिन पता नहीं उसका क्या हुआ। तो ये ऐसा कब तक चलता रहेगा, और ये आखिर कब इसका पनिशमेंट किसी एयरलाइंस को या पर्टिकुलर एजेंसी को या किसी संस्था को या किन्हीं लोगों को मिलेगा, और कब मिलेगा, और ये मिलेगा पनिशमेंट या नहीं, या आगे भी ऐसा ही प्लेन क्रैश होगा या ऐसी दुर्घटना होगी ट्रेन से या बस से, और उनको भी मुआवजा दे दिया जाएगा और न्यूज़ समाचार ये सब बंद हो जाएंगे, लोग भी भूल जाएंगे और आगे कुछ और हाइप बिठाई जाएगी। तो ऐसा कब तक रहेगा? या आपको अगर कोई न्यूज़ मिल रही है तो मुझे भी बताइएगा। तो इस ट्रैफिक को देख के मुझे वो याद आ गया, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करूं इस बारे में। और मैं ये मतलब सभी लोगों को भी बोल रहा हूं, गवर्नमेंट को भी बोल रहा हूं, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी बोल रहा हूं, क्योंकि शहर भी उनका था, प्रदेश भी उनका था, गुजरात, अहमदाबाद। लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट या ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं देखी गई जिसकी वजह से लोगों को कुछ सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ, या लोगों को कुछ देखने को मिले कि अब अगर इस तरह की गलती हुई या इस तरह का क्रैश हुआ या इस तरह का एक्सीडेंट हुआ किसी वजह से या किसी की गलती से, तो उसको इतना बड़ा पनिशमेंट भी मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं देखा गया मोदी जी। तो ये मैं सिर्फ आप लोगों को नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बोल रहा हूं कि प्लीज इस बारे में किसी को पनिशमेंट जरूर दीजिए, एक एग्जाम्पल ऐसा जरूर सेट करिए, ताकि ऐसा इंडिया में हो या ऐसा होने वाला हो तो आदमी पहले ये तो सोचे कि इस तरह का पनिशमेंट भी मिल सकता है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह का पनिशमेंट दिया था उन लोगों को। इस वजह से अगर इस तरह की घटना करेंगे या इस तरह की घटना होगी तो हमारा नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, चाहे वो कितने भी अमीर हो, कितने भी पावर रखते हो, लेकिन न्याय होना चाहिए, और न्याय बहुत कड़ा होना चाहिए। क्योंकि 275 लोग, 280 लोगों की मृत्यु हुई है, और हमने उस न्यूज़ को, उस घटना को भुला दिया है। तो ये तो फिर भी मैं छोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ कि ट्रैफिक सॉल्व नहीं हो रहा है और इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं हो रही शहरों में। जब इतनी बड़ी घटनाएं हो गई तो ये छोटे मोटे रोड ठीक करना और लाइट ठीक करना, नालियाँ ठीक करना, इस तरह के लेवल पे हम क्या ही लड़ लेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, क्योंकि हमारी जांच एजेंसियां केवल जांच करने में ही लगी है और हमारी न्यायपालिका न्याय बहुत धीरे से कर रही है। तो अगर कुछ हो भी गया तो न्याय बड़ा देर से आएगा। धन्यवाद।